अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, एक हालिया तहकीक में यह बात सामने आई है कि कदीम वक्तों में मादूम हो जाने वाले डायनासोर्स भी कोरोना वायरस जैसी बीमारियों का सामना करते आए हैं और डायनासोर्स भी खतरनाक बीमारियों का शिकार होते थे। इस तहकीक ने साइंसदानों को हैरत में डाल रखा है। सवाल यह है कि क्या दौरे जदीद की खतरनाक वबाएं माजी में भी पाई जाती थी और डायनासोर्स पर की जाने वाली ताजा तहकीक किस जानिब इशारे कर रही है। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फ्राहम करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, डायनासोर के नाम से कौन वाकिफ नहीं। देवकामत ये जानवर भले ही आज हॉलीवुड फिल्मों में एंटरटेनमेंट का सबब हो, लेकिन कभी ये दुनिया के जंगलों में वाकई राज किया करते थे। डायनासोर्स के मुताल्लिक कई कहानियां सुनी और सुनाई जाती हैं, जैसा कि नस्ल इंसानी ने अपनी बका के लिए दुनिया के तमाम डायनासोर्स को खत्म कर दिया। किसी कहानी में बयान किया जाता है कि डायनासोर्स को खलाई मखलूक अपने साथ किसी दूसरे सियारे पर ले गई, लेकिन माहिरीन की राय और तहकीक इसके बिल्कुल बरक्स है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया में डायनासोर्स का वजूद तकरीबन 240 मिलियन बरस कबल का है और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 66 मिलियन साल पहले तक ये यहां मौजूद रहे। साइंसदानों के मुताबिक डायनासोर्स के दुनिया से मादूम होने की सबसे बड़ी वजह एक कोमेट यानी शहाब साकिब का दुनिया से टकराना है, लेकिन इसकी और भी वजूहात हो सकती हैं जो माहिरीन अब तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। डायनासोर्स दुनिया में पाए जाने वाले अब तक के जानदारों में सबसे बड़े जानवर हैं। डायनासोर यूनानी जुबान के दो अल्फाज का इम्तिजाज है, डीनोस यानी देवकामत और सार्स यानी छिपकली, जिस नाम से हम वाकिफ हैं। यानी अंग्रेजी जुबान में बोले जाने वाला डायनासोर एक बरतानवी एनाटोमिस्ट रिचर्ड ओन ने 1842 में मुतारिफ करवाया था। डायनासोर्स की मुख्तलिफ अकसाम इस दुनिया में मौजूद रही हैं, जिनमें कुछ गोश्तखोर थे और कुछ पत्ते और घास खाते थे। माहिरीन का मानना है कि गोश्तखोर डायनासोर इर्तिका के बायस परिंदों में तब्दील हो गए। कुछ माहिरीन का मानना है कि आज जो गोश्त खाने वाले परिंदे हमें नजर आते हैं, ये डायनासोर्स की ही बदली हुई किस्म है। दोस्तों, साइंसी तहकीक के मुताबिक कुछ डायनासोर्स ऐसे भी थे जो उड़ सकते थे और इन्हें एवियन डायनासोर कहा जाता था, और जो उड़ नहीं सकते थे उन्हें नॉन एवियन डायनासोर कहा जाता था। माहिरीन के मुताबिक डायनासोर आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे थे। कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो डायनासोर की मौजूदा दौर के परिंदों के साथ मुशाबहत साबित करते हैं। इसी वजह से माहिरीन का मानना है कि डायनासोर आज नजर आने वाले कुछ परिंदों के आबाओ अजदाद थे। तहकीक बताती है कि 144 मिलियन बरस तक डायनासोर्स इस दुनिया में मौजूद रहे। इस दौरान दुनिया बहुत सी तब्दीलियों से गुजरी। डायनासोर्स के फॉसिल्स और बाकियात पर तहकीक से मालूम होता है कि डायनासोर्स दुनिया में कितने अरसे तक मौजूद रहे। डायनासोर्स की मौजूदगी के अरसे को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। डायनासोर्स सबसे पहले ट्रियासिक दौर में सामने आए और पैनगिया के सुपर कॉन्टिनेंट में रहे। पैनगिया वो बरआज़म था जिसमें मौजूदा तमाम बरआज़म मौजूद थे। डायनासोर्स के दूसरे दौर को कैटिसेस कहा जाता है। उस दौर में यानी 66 मिलियन बरस कबल बरआज़म ऐसे ही थे जैसे आज हमें नजर आते हैं। एक दिलचस्प तहकीक से मालूम हुआ है कि आज से करोड़ों साल पहले के देवकामत डायनासोर्स भी बर्ड फ्लू और कोरोना वायरस जैसी बीमारियों में मुब्तला होकर छींकते और खांसते थे और शायद उन्हें बुखार भी हो जाता था। ये इंकिशाफ अमेरिकी रियासत मोंटाना में म्यूजियम ऑफ रॉकीज के माहिरीन ने तकरीबन 15 करोड़ साल कदीम एक डायनासोर के फॉसिल पर कई साल तहकीक के बाद किया है। नाज़रीन ग्रामी, डॉली या MOR 7029 कहलाने वाले ये फॉसिल्स 1990 की दहाई में मोंटाना के एक इलाके माल्टा से दरियाफ्त हुए थे। ये फॉसिल्स लंबी गर्दन, भारी जिस्म और 4 पैरों पर चलने वाले सारूपोड डायनासोर के थे, जो तकरीबन 15 करोड़ साल कबल वहां रहा करता था। ये फॉसिल्स पूरी एहतियात से संभालकर म्यूजियम के तहखाने में रख लिए गए और इन पर बाकायदा तहकीक कई साल बाद लगभग 2005 में शुरू की गई। ये तहकीक वक्फे से 2021 तक जारी रही। इस दौरान डोली डायनासोर की दीगर बाकियात भी दरियाफ्त हुई, जबकि इसके मुख्तलिफ हिस्सों का मोहतात मुतालबा भी किया जाता रहा। सीटी स्कैन और दूसरी जदीद तकनीकों से जायजा लेने पर मालूम हुआ कि दीगर सारोपोड डायनासोर्स के मुकाबले में इसकी गर्दन और गले वाला हिस्सा बहुत मुख्तलिफ था। डॉली में सांस की नाली से मुंसलिक
रीढ़ की हड्डी के मोहरे अपनी असल जगह से कुछ खिसके हुए थे, जबकि फॉसिल्स में इसकी पसलियों की बनावट भी कुछ अजीब महसूस हो रही थी। वाज़ेह है कि डायनासोर का निजाम तनफ्फुस यानी सांस लेने का निजाम मौजूदा जमाने के परिंदों जैसा हुआ करता था। यही ममासलत इस्तेमाल करते हुए जब डॉली की टांगों और दूसरे जिस्मानी हिस्सों का जायजा लिया गया तो पता चला कि इसके गले और पसलियों की कैफियत वैसी ही थी जैसी बर्ड फ्लू में मुब्तला जदीद परिंदों की होती है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जुकाम की वजह से डॉली को छींकों और खांसी का इतना शदीद दौरा पड़ा कि जिससे इसकी गर्दन के मोहरे और पसलियों वाला हिस्सा तक अपनी जगह से हिलकर रह गया। रिसर्च जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स के ताजा शुमारे में इस हवाले से अमेरिकी और कैनेडियन साइंसदानों ने बताया है कि मरते वक्त इस डायनासोर की उम्र 15 से 20 साल के दरमियान की होगी। अलबत्ता इसके फॉसिल्स में ऐसी कोई अलामत नहीं जो इस पर किसी दूसरे जानवर के हमले या कोई भारी चट्टान वगैरह गिरने की तरफ इशारा करती हो। नाज़रीन गिरामी, साइंस के मुताबिक इस फॉसिल के तमाम शवाहिद इसी तरफ इशारा करते हैं कि यह पुरअमन हालत में शदीद बीमारी की वजह से जान की बाजी हार गया। कई एक साइंसदानों ने यह इंकिशाफ भी किया कि डायनासोर्स के जमाने में भी कोरोना वायरस जैसी वबा फूटी थी और इस वबा ने डायनासोर्स को भी मुतासिर किया था। ताहम इस हवाले से कोई साइंसदान कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। अक्सर ये सवाल भी सुनने में आता है कि ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े बड़े जानवर इस दुनिया से गायब हो गए। माहिरीन के मुताबिक 66 मिलियन साल कबल दुनिया से एक कॉमेट टकराया था। यह कॉमेट तकरीबन 6 मील चौड़ा था। कॉमेट का साइज और वजन इस कदर ज्यादा था कि जहां यह गिरा वहां मीलों गहरा गड़ा बन गया। जब कॉमेट दुनिया से टकराया तो इसकी रफ्तार राइफल की गोली से 24 गुना ज्यादा थी। इस टकराव ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के जंगलों का तो वजूद ही खत्म हो गया। इसके नतीजे में गर्मी की एक लहर उठी जिसकी वजह से जंगलों में आग लगने के वाकयात सामने आने लगे। इस किस्म के वाकयात की वजह से पूरी दुनिया के माहौल में धुआं, मिट्टी और गर्द छा गई और ऐसा महसूस होता था जैसे दुनिया ने कंबल ओढ़ लिया हो। इस कॉमेट के टकराने से दुनिया में मौजूद तमाम जानदारों में से 75% का खात्मा हो गया था और इन्हीं में डायनासोर्स भी थे। जो डायनासोर्स उड़ नहीं सकते थे उनका मुकम्मल खात्मा हो गया, जबकि उड़ने वाले कुछ डायनासोर बच गए जो बाद में इर्तिका के बायस परिंदों में तब्दील हो गए। कुछ माहिरीन इस तहकीक से मुत्तफिक नहीं है कि एक कॉमेट के टकराने से दुनिया के तमाम डायनासोर्स खत्म हो गए। यही वजह है कि कुछ माहिरीन का कहना है कि डायनासोर्स माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से मारे गए थे। कॉमेट के टकराने की वजह से हवा में बहुत सा मलबा मुअल्लिक हो गया जो बहुत सालों तक रहा और सूरज की रोशनी दुनिया तक नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से दुनिया का दर्जा हरारत गिरता गया और सर्दी की शिद्दत बढ़ती गई और यही सर्दी इनकी मौत का सबब बन गई। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।